मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट यानी कि नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग करते हैं। फिलहाल इस संबंध में स्पष्ट और प्रामाणिक आज तक कुछ भी नहीं। चलिए आपको बताते हैं अश्वत्थामा के जीवन यात्रा के कुछ पहलुओं के बारे में। वीर योद्धा अश्वत्थामा कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक भगवान शिव को मनाने के लिए तप किया था। तब जाकर अश्वत्थामा जैसे बहादुर पुत्र का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के माथे पर एक चमत्कारिक मणि थी, जिसकी वजह से उन्हें भूख प्यास या थकान नहीं सताती थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में यह महारथी कौरवों की ओर से लड़े थे और कर्ण के बाद अश्वत्थामा ने ही कौरवों की तरफ से सबसे अधिक योद्धाओं का वध किया था। अश्वत्थामा के बारे में अक्सर ही कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा के कलयुग में भी जीवित होने के पीछे एक कहानी जुड़ी है। यह कहानी उनकी अमरता की नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के शाप की है। पांडवों द्वारा धोखे से पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा क्रोध से भर गए। उन्होंने बर्बरता से पांडवों के कई सैनिकों का वध किया, लेकिन फिर भी दुर्योधन व कौरवों की हार हुई। दुर्योधन की हार के बाद अश्वत्थामा ने कौरवों के राजा से पांडवों को मारने का वादा किया। वो रात के अंधेरे में पांडवों के तंबुओं में उन्हें मारने गए। पांडव नहीं मिले तो उन्होंने पांडव पुत्रों का वध कर दिया। अगली सुबह जब पांडवों को पिछली रात के कांड के बारे में पता चला तो वे गुस्से से भर गए। इसके बाद अश्वत्थामा व अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र से वार किया, लेकिन यह विनाशकारी सिद्ध होता। इसलिए ऋषियों ने दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने की विनती की। अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले सकते थे, मगर अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि वो अस्त्र को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते थे। बदले की भावना से ग्रसित अश्वत्थामा ने इस विध्वंसक अस्त्र का निशाना अर्जुन की बहू व अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ पर लगाया, जिससे उसके होने वाले पुत्र की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा के दुस्साहस से क्रोधित होकर कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वो 3000 सालों तक कोढ़ से पीड़ित होकर जंगलों में घूमते रहेंगे और कोई उनकी मदद नहीं करेगा। इसके साथ ही अश्वत्थामा के माथे का मणि भी छीन लिया गया था। इसलिए माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है।